नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ऋषिकेश रायवाला क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया हरतालिका तीज का कार्यक्रम। हजारों की संख्या में गोरखा समुदाय की महिलाओं ने लिया भाग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सक्रिय। झबरेड़ा में कांग्रेस का दलित महासम्मेलन। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने लिया भाग। मौजूदा सरकार पर साधा जमकर निशाना। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं में कमी को लेकर आपकी प्रेस वार्ता। सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने कहा, सरकार बनने पर सबसे पहले किया जाएगा स्वास्थ्य सेवा को ठीक। पलायन का मुख्य कारण स्वास्थ्य सेवाओं में कमी। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा। लैंडस्लाइड में 3 की मौत। कई लोग अभी भी मलबे में दबे। सीएम धामी ने दिया रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का आदेश। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने किया ट्रक कंटेनर लूट का खुलासा। एक बदमाश को दबोचा, 2 मौके से फरार। ट्रक में था करीब 10 लाख का माल। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड में 3 की मौत हो गई और कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। घटना जुम्मा गांव के पास की है। आपको बता दें, जहां भारी वर्षा से गांव के जामुनी तोक में लगभग 5 तथा सिरौड़ियार लोक में 2 आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं घटना के बाद राजस्व, एसएसबी पुलिस, एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू में जुटी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का आदेश दिया है। धामी ने कहा कि मैं वहां फंसे लोगों की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। पिथौरागढ़ के मूसलाधार बारिश के साथ बादल फटने, चट्टाने गिरने से हालात बिगड़ गए हैं। 2 दिन पहले भी यहां बादल फटा था, जिससे बाढ़ आ गई। के कारण धारचूला के ऊपरी क्षेत्र जुम्मा के गांव जामुनी में 7 लोगों के दबे होने की सूचना मिली। प्रारंभिक सूचना, उसमें से 2 लोगों की बॉडीज के निकाले जाने की भी प्रारंभिक सूचना हमें प्राप्त हुई है। तो इस संबंध में एसडीआरएफ की टीम, रेवेन्यू की टीम प्लस एसएसबी की जो आउटपोस्ट वहाँ पे है, एसएसबी का स्टेशन है, वहाँ से भी लोग हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे निकल चुके हैं और राहत और रिलीफ से रिलेटेड दूसरी सामग्री को भी पहुँचाया जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता हरीश भंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी हरीश, देखिए उत्तराखंड में लैंडस्लाइड में 3 की मौत, कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। क्या कुछ हालात अभी बताए जा रहे हैं? जी आयुषी, मैं बताऊं कि कल रात जो है भीषण बारिश से जुम्मा जो क्षेत्र है धारचूला पिथौरागढ़ का, वहाँ पर करीब 7 मकान जो है वो तो ध्वस्त हो ही गए हैं। करीब 7 लोगों की गायब होने की पुष्टि जो है प्रशासन द्वारा की गई है, जिसमें 3 की लाश बरामद की गई है जी। और लगातार रेस्क्यू की टीमें वहां पर रेस्क्यू करने में लगी पड़ी है। अभी वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री की आने की भी संभावना जताई जा रही है और सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू लगातार जारी किया जा रहा है। जी, जो लोग अभी मलबे में फंसे हुए हैं उनको क्या कोशिश की जा रही है निकालने की? जी, उनकी लगातार कोशिश की जा रही है। नदी के किनारे रेस्क्यू टीमें लगातार सर्वे में लगी पड़ी हैं, लेकिन अभी भी कहीं पर उनका सुराग अभी नहीं मिल पाया है। जी जी, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
ऋषिकेश रायवाला क्षेत्र में हरतालिका तीज का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में गोरखा समुदाय की महिलाओं ने शिरकत की और महिला और बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित तमाम राजनीतिक लोगों ने शिरकत की। वैसे भी महान दिन है, कृष्ण का जन्मदिन है और इसीलिए हरतालिका तीज आज मनाई जाती है। ये एक उत्साह उमंग का हमारा सांस्कृतिक त्योहार है और एक पर्व है एक प्रकार का। मैं हर बार इस मौके पर जाता रहा हूँ, एक पिछली बार नहीं आ पाया था जब ये कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, तो हर बार आता हूँ। आज मैं अपनी सब बहनों को सबको बधाई देता हूँ। जैसे जैसे 2022 विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सभी पार्टियां चुनावी मैदान में घमासान मचाने की तैयारियों में जुट चुकी हैं। वहीं झबरेड़ा में कांग्रेस पार्टी ने भी इस ओर एक कदम उठाने की ठान ली है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने दलित महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। साथ ही आपको बता दें कि देहरादून के पूर्व विधायक राजपाल सिंह, भगवानपुर विधायक ममता राकेश के पुत्र अभिषेक राकेश, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा सुशील राठी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति सुशील पेगुवल समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही आपको ये भी बता दें, सभी नेताओं ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसका उद्देश्य ये था कि जो आज हमारा दलित समाज पहले बसपा में जुड़ा हुआ था, आज दलित समाज ने समझ चुके हैं कि यहाँ पर दो ही पार्टी, कांग्रेस और भाजपा ने जो वादे किए थे, झूठे वादे किए थे रोजगार के, विकास के, कौमी एकता के, आज सब फेल हो चुके। क्योंकि अभी विधानसभा जब सत्र चल रहा था, हमने हर मुद्दे उनके याद दिलाए, मगर उन्होंने कोई सब मजाकों में उड़ा दिया। तो आज जो दलित सम्मेलन रखा गया, उसमें यही प्रयास था कि जो हमारे दलित समाज जो बसपा से जुड़ा हुआ था उसे अपनी तरफ जोड़ा जाए। और मुझे उम्मीद है कि इस बार दलित समाज काफ़ी संख्या में कांग्रेस के साथ जुड़ेगा और आने वाली यहाँ पर कांग्रेस की सरकार होगी। उत्तराखंड में पलायन का मुख्य कारण स्वास्थ्य सेवाओं में कमी होना है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि आज भी पहाड़ों पर बीमार आदमी को कई किलोमीटर पैदल चलकर इलाज के लिए जाना पड़ता है। साथ ही आपको बता दें, पहाड़ पर आज प्रसूता महिलाएं काल के गाल में समा जाती हैं। आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि अगर आपकी सरकार बनती है तो पार्टी दिल्ली की तरह उत्तराखंड के भी स्वास्थ्य सेवा को ठीक करेगी, जिससे आम आदमी को इलाज में कोई भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का तो जो गवर्नेंस का जो तरीका है, तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ही जो साबित करके दिखाया गया वो है हेल्थ और एजुकेशन। तो स्वास्थ्य के मॉडल को तो हमने सबसे ज़्यादा क्योंकि जरूरत भी इमीडिएटली यहाँ पे लेकर के आना है। और इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि पहाड़ और ट्रेन में दिक्कतें होती हैं। डॉक्टर तो वही होते हैं, डॉक्टर को एफिशिएंसी बढ़ाने की जरूरत है। गवर्नेंस में करप्शन को रिड्यूस करके एसेंशियल जो मशीन्स होती हैं वो जगह जगह प्रोवाइड करने की जरूरत है। और हेल्थ का जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है उनके लिए बेसिक एमिनिटीज बढ़ाने की जरूरत है। हेल्थ अपने आप अच्छे तरीके से होंगे। कोविड के कारण पर्वतीय क्षेत्रों के कई युवाओं का रोजगार छिन सा गया है, जिसके लिए उत्तराखंड की राज्य सरकार प्रदेश के हर विभाग को माध्यम से इनको स्वरोजगार से जोड़ने की पहल कर रही है। अल्मोड़ा जनपद में अब विद्युत विभाग ने भी सोलर प्लांट के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने की कवायद शुरू कर दी है। अल्मोड़ा के अधिशासी अभियंता कन्हैया मिश्रा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार देने के लिए विद्युत विभाग सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली उत्पादन से जोड़ेगा, जिसमें उनको सोलर प्लांट दिए जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्र में लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना और उनका जो है ये पलायन रोकना, ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसके लिए उनको 25 किलोवाट
से संबंधित उनके मतलब उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि उनके 300 मीटर की रेंज पर 25 kVA ट्रांसफार्मर होना चाहिए। फिर उसे संशोधित करके 63 kVA ट्रांसफार्मर कर दिया गया ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाए। और उनके पास ज़मीन होनी चाहिए ताकि वो 25 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगा सकें और उसको हम अपनी ग्रिड से जोड़ेंगे। और ग्रिड से जोड़ने के उपरांत जो वो बिजली बनाएंगे उसको हमारा विभाग यानी यूपीसीएल खरीदेगा और उनको जितनी यूनिट जनरेट होगी उस यूनिट के अनुसार उनको प्रतिमाह पेमेंट होगा। सितारगंज में नशे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई संगठनों ने गैर राजनीतिक तरीके से शक्ति फार्म क्षेत्र में फैल रहे स्मैक के धंधे को बंद करने की मांग उठाई और रैली निकालकर शक्ति फार्म चौकी का घेराव किया। साथ ही क्षेत्राधिकारी वीर सिंह को ज्ञापन सौंपा और उनसे नशे के खिलाफ अभियान चलाकर स्मैक कच्ची शराब को जड़ से खत्म करने की अपील की। बढ़ते हुए स्मैक के नशे के प्रति हमारी बहनों ने चिंता व्यक्त करी थी और उनकी चिंता को हमने ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त को ये घोषणा करी थी कि स्मैक के विरुद्ध एक अभियान चलाएंगे। हम उसकी शुरुआत हम 29 तारीख से करेंगे शक्ति फार्म चौकी का सांकेतिक घेराव करके। उसी अभियान के तहत आज हमने यहाँ पे मंडी में सारी हमारी महिलाएं, हमारे माताएं, बहनें, भाई, हमारे युवा, सब क्षेत्र के सारे लोग इकट्ठे हुए और यहाँ से लेकर हमने शक्ति फार्म सुभाष चौक तक रैली निकाली, वहाँ तक पैदल मार्च किया और वहाँ से वापस आके हमने चौकी का घेराव करके सांकेतिक और उसके बाद अपना ज्ञापन हमने सौंपा है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के लिए। और हम उनसे निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द जो जहाँ से स्मैक आ रही है या जो स्मैक को भेज रहे हैं यहाँ पे जो बड़े मगरमच्छ हैं, पुलिस अपने नेट। हरिद्वार एसएसपी ने रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में ट्रक लूट का खुलासा किया और बताया कि हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोनाली पुल व मंदिर के बीच में कंटेनर को 3 बदमाशों द्वारा रुकवाया गया और कंटेनर लूटने के इरादे से वाहन में घुस गए और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। उस समय ट्रक में करीब 10 लाख का माल भरा हुआ था। बदमाशों ने तमंचे के बल पर चालक के बैग में रखे 7,000 और मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए। तभी चालक ने पुलिस कंट्रोल को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर एक बदमाश को दबोच लिया और बचे 2 बदमाश मौके से ही फरार हो गए। वहीं पुलिस द्वारा मौके से लूटे गए 7,000 नगद रुपए, देशी तमंचा और कंटेनर को बरामद कर लिया गया है। ये आज सुबह कल रात्रि जो आज सुबह लगभग 12:30 बजे 112 का माध्यम से थाने में सूचना मिली कि ये सोनाली पुल का पास जो है एक ट्रक लूटने का प्रयास है। उसमें जो है 3 लोग थे और ये जो है ड्राइवर के साथ संघर्ष करके जो है उनका पैसा और मोबाइल लूट के जो है तमंचा दिखाकर जो है ये ट्रक के लूटने के इरादा में भी थे। तब तक जो है ड्राइवर जो है उनसे संघर्ष करके बाहर निकल के तुरंत थाने को सूचना दिया है। थाने की सूचना मिलने से तुरंत जो है जो हमारा चेतक मोबाइल जो ड्यूटी में था उसमें कांस्टेबल जो है भीमदत्त शर्मा एवं हेड कांस्टेबल मैक सिंह जो है इनका तत्काल रूप से सूचना दिए तो तुरंत ये मौके पर पहुँच जो है इनके साथ संघर्ष करके जो है जो उसमें एक मुख्य अभियुक्त है वासिम, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया गया है और एक चिंटू निवासी बादराबाद थाने का है वो जो है फरार हो गया और एक मुलजिम है इनका साथ जो है अजय, वो सहारनपुर का रहने वाला, वो भी फरार हो गया है। इनसे जो है हमने जो लूटा हुआ 7,000 रुपया और एक तमंचा जो घटना में प्रयुक्त और घटना के प्रयुक्त मोटरसाइकिल हमने बरामद कर लिया है। लक्सर पुलिस ने चेकिंग के दौरान लातपुर निवासी रईस को सोलानी नदी के पास गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 26 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। लातपुर से अवैध स्मैक तस्कर आज दूसरी बार पकड़ा गया है। कुछ दिन पहले ही लातपुर से 300 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में लगने लगा है कि लातपुर अवैध स्मैक तस्करी का अड्डा बन चुका है, जिस पर लक्सर पुलिस जल्दी ही बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। पकड़े गए तस्कर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। सोनाली नदी पे सुबह जो है चेकिंग के दौरान पुलिस ने जो है रईस निवासी लातपुर को पकड़ा है, जिसके पास से करीब 26 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। स्मैक जो है काफ़ी समय से इसकी शिकायतें भी थी यहाँ इस क्षेत्र में, लगातार नशे की शिकायतें स्मैक बेचने वालों की। उसमें जो है
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जो है ये अभियान चलाया जा रहा है। जहाँ जहाँ शिकायतें वहाँ जो है चेकिंग करके अवैध स्मैक पे कार्रवाई की जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। रास्तों का संपर्क मार्ग टूट गया है। हाल ही में देहरादून से ऋषिकेश मार्ग पर बना रानी पोखरी पुल पूरी तरह से टूटकर ढह गया। वहीं हरिद्वार दिल्ली मार्ग पर बना मंगलौर गंगनहर पुल भी किसी भी दुर्घटना को दावत दे रहा है। इस पुल पर बड़ी दरारें आ गई हैं और रोजाना हजारों की संख्या में हल्के और भारी वाहनों का आवागमन इस पर रहता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस पुल की दरारों से अनजान बैठा हुआ है। उधर जो है ऋषिकेश मार्ग देहरादून वाला पुल ही गिरा है और ये पुल जो है ये भी जर्रार हालत में है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और यहाँ से लाखों की तादाद में जो है नेशनल हाईवे को जोड़ता है ये पुल जो है, कभी भी कोई आ सकती है। पीछे सामने आपको दिखा सकते हो ये पुल इसमें दरार आ गई थी। नया निर्माण पुल है, ये भी इसी तरह इन्होंने ठीक करा है और कोई भी विभाग इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, ना आगे देख रहा है, ना रिपेयर कर रहे हैं इसको। आप जाके देख सकते इसमें नीचे से पूरी दरार आ रही है और इस पुल को जाते हुए डर लगने लगा है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का संस्कृति से लंबा जुड़ाव है। नगर में जन्माष्टमी के पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुरली मनोहर मंदिर में सुबह से ही पूजा के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। साथ ही नगर के हुक्का क्लब में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही नगर में कई मोहल्लों में मनोरंजन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जन्माष्टमी का पर्व पूरे नगर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मंदिर की स्थापना के वक्त जो इसका नाम दिया गया था वो ठाकुर द्वारे के नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन बाद में ये श्री कृष्ण मुरली मनोहर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर राधा कृष्ण के साथ साथ लक्ष्मी नारायण की मूर्तियाँ भी हैं और हर वर्ष प्रत्येक वर्ष यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। आज का जो मुख्य कार्यक्रम था झांकी निर्माण, जैसे हम देखते हैं कि मतलब लोग इससे विमुख होते जा रहे हैं। कृष्ण कौन थे, अब तो कितना बदल गया जमाना, कहाँ वृंदावन, कहाँ मथुरा, कहाँ ब्रजधामा, ये सब नहीं रहे हैं। तो लेकिन इसकी कम से कम याद रहेगी। हमारे बुजुर्ग हम लोगों को कहानियाँ सुनाया करते थे, कौन पूतना थी, कैसे कृष्ण का जन्म हुआ, क्या मथुरा थी, क्या वहाँ का कारावास था, देवकी और वसुदेव कैसे वहाँ कैद में रखे गए थे, ये हमें झांकियों से दिखाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।